हाँ जी, दूध पाक पढ़ ले एक दफ़ा सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। इंसान अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पे होता है ना, वो अपनी सोच की वजह से ही होता है। जो इंसान पॉजिटिव सोचने वाला होता है वो एक वक्त आता है वो पॉजिटिव इंसान ही बनता है। जो नेगेटिव सोचता रहता है वो नेगेटिव इंसान बन जाता है। अच्छा, सोच जो है ना वो बीज का काम करती है। ये बात मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने फसल लगाई हो गंदम की और चावल उग गए हों, या चावलों की फसल लगाई हो गंदम निकल आई हो? कभी ऐसा किसी ने सुना हो? जो बोते हैं वही काटते हैं ना। तो इंसान की सोच भी जैसी होती है ना वो वैसा ही बनता है। अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए, चेंज हो जाए, तो फिर सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो अपनी सोच को बदल लेना है। सोच बदलेंगे तो ज़िंदगी हमारी खुद ही बदल जाएगी। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक ना तकरीबन इंसान के दिमाग में डेली 25,000 से 50,000 तक जो है वो थॉट्स आते हैं। अब जैसे थॉट्स आते होंगे ना वैसा इंसान बन जाएगा। अगर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इंसान पॉजिटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो फिर इंसान नेगेटिव बन जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में उतना ही बड़ा काम कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। अब देखें, मैं ये बात पहले भी लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर में कही थी। एक बच्चा, जैसे अक्सर आपने देखा स्टूडेंट्स में ये एटीट्यूड होता है, वो कहता है यार सरकारी नौकरी मिल जाए, भावें नाइब कासिद भी मिल जाए, नौकरी होनी चाहिए बस। अब देखें, एक बच्चा जिसकी सोच नाइब कासिद से शुरू होती है और नाइब कासिद पे जाके ख़त्म हो जाती है, वो कुछ बड़ा कर सकता है? वो तो क्लर्क भी नहीं भर्ती हो सकता। वो CSS करना या कोई बिजनेसमैन बनना वो तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सोचता ही बहुत छोटा है। अगर बड़ा करना है तो फिर बड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा काम करना भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना बड़ा सोचना मुश्किल है। बड़ा सोचना ज़्यादा, हर कामयाबी की इब्तिदा कहाँ से होती है? एक सोच से ही होती है। तो सबसे पहले अगर कामयाब होना है तो फिर हमें अपनी सोच को जो है वो बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जो पॉजिटिव सोचने वाला इंसान होता है ना वो हर चीज़ में पॉजिटिव पहलू तलाश करता है। जो नेगेटिव सोचने वाला होगा वो हर चीज़ में जो है ना वो नेगेटिविटी ढूंढेगा। मिसाल के तौर पे, अगर आप अपने एक दोस्त को कहते हैं यार आज शाम का खाना हमने जो है इकट्ठे खाना है, 7 बजे का टाइम एंड प्लेस जो है वो आपने डिसाइड कर ली कि इस जगह पे इतने बजे हमने आना, ठीक है। आप पहुंच गए टाइम के ऊपर, 7 बजे आप पहुंच गए हैं। अब आधा घंटा हो गया आप वेट कर रहे हैं उसका, वो नहीं आया। अब जो पॉजिटिव इंसान होगा ना उसको वहाँ पे फिक्र लग जाएगी, वो केयर करेगा, वो कहेगा यार अल्लाह खैर ही करे, कोई हादसा ना हो गया हो, कोई ऐसा मसला, वो रब्ता करेगा। रब्ता नहीं होगा तो घर वालों से करेगा, दोस्तों से करेगा, परेशान होगा। जो नेगेटिव होगा वो कहेगा है ही चवल है, मैंने पहले ही पता थी कभी टाइम पे नहीं आएगा। यानी सोच बता रहा हूँ ना इंसान की। अच्छा, फिर चीज़ें जैसी हो ना, ये मैटर नहीं करता कि चीज़ कैसी है, ये मैटर करता है कि हम चीज़ को कैसा देखना चाह रहे हैं। ये कैमरा लगा हुआ है ना, इस कैमरे में आपको क्या नज़र आ रहा है? मैं नज़र आ रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्योंकि कैमरा लगाया ही मेरी तरफ गया है। मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे में मैं ही नज़र आऊँ, तो मैं ही नज़र आ रहा हूँ। जो हमारे दिमाग का कैमरा है ना जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, वो हमने फिक्स ही नेगेटिव चीज़ों के ऊपर किया होता है। हमें वही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो हम देखना चाह रहे होते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो हमें नज़र आती ही नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। अच्छा, फिर एक और चीज़, जो सोच है ना वो आपका करैक्टर भी बनाती है, और इंसान का जो एक्ट होता है ना वो भी उसकी सोच के मुताबिक होता है। जो इंसान की सोच होती है वैसा ही उसका एक्ट होता है, जैसा उसका एक्ट होगा वैसी उसकी हैबिट्स होंगी, और जैसी उसकी हैबिट्स होंगी वैसा उसका करैक्टर होगा। मैं मिसाल से आपको समझा देता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो सारा दिन फिल्में ड्रामे देखता है, अब ज़ाहिरी बात है वो उसके माइंड में भी वही चीज़ें चल रही होती हैं। जब वो ऐसे ख्यालात सोचेगा तो फिर उसका एक्ट भी वैसा ही होगा। वो बाज़ारों में जाके फिर आपको पता ही है बदनिगाही करेगा, ठीक है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। बाज़ारों में जाके वो जो है वो बदनिगाही करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जब वो बदनिगाही करेगा बार बार, फिर एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, वो उसकी हैबिट बन जाएगी। जब उसकी हैबिट बन जाएगी फिर वो उसका करैक्टर भी वैसा ही होगा। अब एक ऐसा बच्चा जो सारा दिन जिसके जहन में यही घूमता रहता है यार काश मदीने की हाज़िरी नसीब हो जाए, प्यारे आका एक दफ़ा मुझे अपने दर पे बुला लें, जो ये सोचता है फिर उसका एक्ट भी वैसा ही होगा। उसकी ज़ुबान पे हर टाइम दरूद होगा, ठीक है ना। फिर अच्छा, जब बार बार दरूद पड़ेगा फिर हैबिट बन जाएगी, हैबिट वो बन जाएगी तो फिर उसका करैक्टर भी वैसा ही बन जाएगा। यानी जैसे ये सोच, हम इसको छोटा लेते हैं, सोच बड़ी बड़ी चीज़ है। यानी सोच आपको एंड तक लेके जाती है। जो आप सोच रहे होंगे आपका करैक्टर, आपका किरदार वैसा ही होता है। पॉजिटिव सोचने वाला का किरदार भी पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव सोच होता है उसका किरदार भी नेगेटिव होता है। अच्छा, एक और चीज़, कई लोग ना होते नेगेटिव हैं लेकिन वो कहते हैं हम तो हैं पॉजिटिव। अब उनको पता नहीं चलता कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, पता कैसे चलेगा? अच्छा, अपनी सोच को ना हमें इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। जो रोज़मर्रा हम डिसीजंस करते हैं ना उससे भी पता लगता है कि बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको ये भी फ्रेंड वाली मिसाल दी, इससे पता लगा ना कि जो जिस तरह उसने सोचा, जिस तरह उसने एक्ट किया है, जिस तरह का रिएक्शन दिया, पता लग गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरह रोज़ हम जो डिसीजंस कर रहे होते हैं ना वो भी जाहिर कर रहे होते हैं। एक टीचर ने ना एक क्लास में एक्सपेरिमेंट किया,
उन्होंने एक पानी का गिलास लिया, आधा उसको भर के ना रख दिया, बच्चों से उस गिलास के मुतालिक पूछा। तो कुछ बच्चों ने कहा कि ये आधा जो है ना भरा हुआ है, कुछ ने कहा कि ये आधा खाली है। अब टीचर ने उसका कंक्लूजन तो जो निकाला ना, उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने ये कहा है ना कि गिलास आधा खाली है, वो नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं। जिन्होंने कहा ना कि आधा गिलास भरा हुआ है, वो पॉजिटिव सोचते हैं। एक टीचर थे ना, इसी तरह क्लास चल रही, उन्होंने वाइट बोर्ड के ऊपर ना एक छोटा पेपर लगाया वाइट कलर का, चिपका दिया, उसके ऊपर मार्कर के साथ डॉट लगा दिया। अब उन्होंने बच्चों से कहा कि मुझे बताएं बोर्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है। बच्चों ने कहा कि मार्कर का डॉट लगा हुआ है। अब देखिए वहाँ पे वो आप पेपर भी तो आपको नज़र आना चाहिए था ना। आप ये भी तो कह सकते कि वाइट बोर्ड के ऊपर पेपर लगा हुआ है, लेकिन आपको वो नज़र ही वो डॉट आ रहा है। उठा ले, चलो ठीक है, आपको नज़र ही जो है वो डॉट आ रहा है। बात वही आ गई जो मैंने आपको कही कि आप मैटर करता है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। चीज़ दिख कैसी रही है वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको कैसे देखना चाह रहे हैं। अब आपने वो पेपर नहीं देखा, लेकिन आपने वो डॉट फ़ौरन से देख लिया। तो अगर आपने अपनी सोच को मुस्बत करना है तो दो काम करें। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, शुक्रगुजार बन जाए। दूसरा ना अपनी जो नसीब जो आपका अल्लाह पाक ने लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी रहना सीख लें। वो क्या कहते हैं, तकदीर पे राज़ी रहना सीख लें, ठीक है ना। जो अल्लाह ने लिखा है उसके ऊपर राज़ी हो जाए। ये दो काम आपने कर लिए तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कभी गौर कीजिएगा, जो शुक्रगुजार इंसान होता है ना, उसमें पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो नेगेटिव इंसान होगा वो नशुक्र होता है, नशुक्र इंसान की नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। लास्ट पे सिर्फ इतना कह के लेक्चर ख़त्म करूँगा। एक नसीहत है आपको कि कोशिश किया करें कि कभी भी जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये आम हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, तो हम मौत की तमन्ना करते हैं कि यार काश मारी जाऊँ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बल्कि आप ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें दराज़े उम्र बिल खैर अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया ना कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स हुआ है जिसकी उम्र लंबी है और उसके आमाल, नेक जो आमाल हैं वो ज़्यादा है। इसी तरह आपसे पूछा गया कि सबसे बदतर इंसान कौन है, तो आपने फरमाया कि सबसे बदतर इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी है और उसकी जो उसके गुनाह जो हैं वो ज़्यादा है।